हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीतल शर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम.कॉम IBO 01। हम देख पढ़ेंगे इसमें इसका अध्ययन और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब। इसमें हम IBO 01 इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश क्या होता है, उसमें क्या आता है, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, हम सब अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ेंगे। चलो हम शुरू करते हैं कि इसके में क्या है क्या नहीं है। जैसे कि शिक्षा मानव के वादों में क्या अंतर है, कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे इसकी शिक्षा की जाती है, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश, चलो हम शुरू करते हैं। ओके, तो हम पहले देखेंगे कि इसमें संकलन तथा व्यायाम क्या है, इसमें कितनी इकाइयां हैं। इसमें आपको 4 इकाइयां दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश, इसमें परिचय, इसके व्यापार के सिद्धांत, भुगतान और व्यापार नीति के साधन, कि इसमें क्या व्यापार नीति, क्या पॉलिसी यूज की जाती है। ठीक है, अब आगे आ रही है इसमें क्या डिज़ाइन है, कैसे किया गया है, वो सारी चीज़ें बताई गई है। पाठ्यक्रम डिज़ाइन टीम, किस किसने इसको डिज़ाइन किया, मतलब किस किसने इसको लिखा है, या फिर जो बुक है बुक के बारे में बताया गया है। चलो हम आगे चलते हैं और इसमें सभी के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इसमें डिज़ाइन किया है। चलो आगे हम पढ़ते हैं क्या आता है। तो आई होप आपको जो मैं पढ़ाऊंगी वो हेल्पफुल होगा, आपको मददगार होगा, आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस किसने इसका निर्माण किया था। पाठ्यक्रम का उस टीम का नाम है। फिर इसमें अनुवाद दिया गया है, सामग्री निर्माण दिया गया। इसमें मतलब बुक की डिटेल दी गई है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो वो बहुत बहुत अच्छा है कि आपको कहाँ से बुक मिलेगी, क्या है। चलो हम अपनी पहले इकाई पहले खंड पे आते हैं। संकल्पनाएं तथा आयाम। परिवेश का अक्षर उन सभी बलों का योग है जो क्रम में विकास में जीवन में को प्रभावित करते हैं। वह आसपास होते हैं। कोई भी व्यक्तिगत कर्म फर्म स्वयं परिवेश को नहीं बदल सकती। फर्म की सफलता व जीवन में परिवेश बलों का उपयुक्त समझकर व परिवेश के अनुरूप होने के लिए उपयुक्त युक्ति को अपनाने की निर्मित करने की आश्रित होती है। कोई भी फर्म अपने खुद के रूल नीति नहीं बना सकती। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि फर्म अंतर्राष्ट्रीय संचालनाओं में शामिल होना चाहती है। यह समझ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जहां गृह राष्ट्र के परिवेश बल विदेशी परिवेश तथा साथ कार्य करते हैं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यावसायिक अर्थव्यवस्था मतलब कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के साथ एकीकरण व वैश्विक व्यापार के में तीव्र विकास के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। कि पूरे वर्ल्ड में अपना व्यवसाय करने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश में कैसे उसके सिद्धांत, उसके व्यापार के बारे में सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, भुगतान शेष व व्यापार नीति के सिद्धांतों का व्याख्या करती है। ठीक है, आपकी इकाई पहली क्या आती है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में परिवेश कैसे करें, इसमें परिचय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश की प्रतिकृति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय निर्णयों को प्रभावित करने वाले तकनीकी परिस्थिति वैज्ञानिक सांस्कृतिक सामाजिक भौगोलिक राजनीतिक व वित्तीय तथा आर्थिक कारकों का वर्णन किया जाता है। दूसरी इकाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों व तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के विवरण की गई है। भुगतान शेष क्या है, मैं भुगतान शेष की संकल्पना लेख प्रक्रियाओं भुगतान शेष में असमानता तथा इनमें समानता को बनाए रखने के लिए उपायों के उल्लेख किया गया है। व्यापार नीति के साधन, व्यापार के लिए शुल्क वहन
अवरोधों की व्याख्या की गई है। ये आपको बताया गया है कि जो ये बाकी इकाई दी गई है, आपको 4 इकाई दी गई है, इनमें क्या-क्या है, ये हमें पढ़नी क्यों ज़रूरी है। ठीक है? तो अब आगे चलो आगे करते हैं इसको, आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। इसमें सारी चीज़ आपको पूरे आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएँगे। मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगी कि इस इकाई से कौन-कौन से क्वेश्चन आएँगे। इकाई वाइज़ मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊँगी ताकि आपको ये हो कि क्वेश्चन किस तरीके से किस प्रकार आएँगे। ठीक है? चलो मैं आगे करती हूँ अब इसको अम, इसमें है अब आपकी पहली इकाई आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे कि परिचय क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश में, परिचय क्या होता है उसका। ठीक है? इसमें क्या-क्या आएगा इस इकाई में ये आपको वर्णन किया गया है कि उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश में अवधारणा, प्रकृति, सूक्ष्म व वृहत परिवेश, घरेलू विदेशी व्यवसायिक परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश की प्रतिक्रियाएं, विदेशी परिवेश के में विभिन्न अंगों का विश्लेषण, भौगोलिक परिवेश, आर्थिक वैविध्य परिवेश। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें है। इसमें ये बताया गया है कि इस इकाई में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी और क्या-क्या है। मैं इसको आपको विस्तार से पढ़ाऊँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो अब मैं इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश के अर्थ प्रकृति और पंच की व्याख्या कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के घरेलू, विदेशी और व्यावसायिक आयामों का वर्णन कर सकें। इसमें क्या-क्या है ये उसके उद्देश्य हैं। विदेशी परिवेश में भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी और की परिस्थितियों के अंगों के विश्लेषण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश में के प्रत्येक घटक के प्रभाव की व्याख्या कर सकें। इसमें ये बताया गया है कि हम उद्देश्य में कैसे क्या कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। चलो अब इसका हम प्रस्तावना देखते हैं कैसे क्या है। व्याख्या को उद्योग व वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के समूह की तरह परिभाषित किया जा सकता है। जब इन गतिविधियों को राष्ट्रीय और राजनीतिक सीमाओं के पार किया जाता है तब इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। उद्देश्य, कार्य, प्रक्रियाएं व तकनीक चाहे कंपनी घरेलू व्यवसाय के अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में हो आवश्यक रूप से समान है। जब भी घरेलू व्यवसाय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय दोनों का उद्देश्य समाज कल्याण व ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ कमाना है। इसका बता रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि लाभ लाभ कैसे कमाया जाए, प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन इसमें साथ ही साथ कस्टमर का भी ध्यान रखा जाता है कि वो खुश रहे, उसकी संतुष्टि रहे, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, अगर आप अदरवाइज आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आगे देखते हैं अपने राष्ट्रीय व्यवसाय करते हुए कोई सामान्य रूप से अधिकतम परिवेश कारकों से परिचित होता है वह इनसे निपटने के योग्य होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का प्रबंधन उतना आसान नहीं होगा क्योंकि घरेलू परिवेश के विभिन्न परिवेशों में संचालन करना अतिरिक्त साक्षरता चाहता है। वह कंपनी को अपनी युक्तियों को उपयुक्त रूप से व्यवसाय सफलता के लिए अपनाना होता है। इस इकाई में आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश के प्रकृति व अर्थ का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त ओके, इसमें बताया गया है कि आपको घरेलू व्यवसाय करने आसान होता है क्योंकि वहाँ की आपकी नीति पॉलिसी आपको सब पता होता है और अंतर्राष्ट्रीय में सारी चीज़ें आपको पहले जानकारी लेनी होती है, वही इस आपको पता चलेगा। भविष्य में परिवेश की अवधारणाएं क्या है? सरल शब्द में परिवेश का आशय है किसी भी परिस्थिति अथवा माहौल से होता है। व्यावसायिक फर्म के संदर्भ में परिवेश को विभिन्न बाहरी कारकों वह बलों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो एक फर्म के आसपास होता है सॉरी। वह उसके निर्णयों व संचालनों को नतीजे को प्रभावित करता है जैसे कि इन परिभाषा द्वारा बताया गया है कि परिवेश के दो प्रधान विशेषताएं हैं। प्रथम, यह कारक वह बल फर्म को बाहरी होते हैं। द्वितीय, यह अंतर्यानकारी फर्म इनको बदलने के लिए बहुत कम कार्य कर सकती है बल्कि उसको उनके अनुसार उपयुक्त रूप से अपनी युक्तियों का नियोजित करना होता है। सूक्ष्म